हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जहां मैं आपको हॉरर से रिलेटेड कहानी सुनाता हूं। आप सभी बचपन में खिलौने से तो बहुत खेले होंगे। किसी को कार पसंद है खिलौनों की, तो किसी को कुछ ना कुछ, पर खेले तो सभी होते हैं। पर कैसा हो कि जब आपको पता चले कि आपने बचपन में जिस खिलौने से खेला है वो एक भूतिया हो, उसमें कई राज छुपे हुए हों। तो आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी है क्लोई की, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अपने काम को लेकर काफ़ी पैशनेट है। वो लंदन के एक छोटे से हिस्से में एक अपार्टमेंट में रहा करती है जो तीसरे माले पे था। वो यहाँ पे तब शिफ्ट हुई थी जब वो मात्र 11 साल की थी। जब वो जिस दिन उसकी यहाँ शिफ्टिंग थी, तो उसी दिन उसे उस कमरे में एक मंकी मिला था। मंकी खिलौना, जो हाथ में जिसके दो डंडी थी और डंडी के नीचे एक छोटा सा डमरू टाइप का, जिससे वो बजाते थे। वो मेनली एक झुनझुने टाइप का। वो देखकर वो काफी खुश हुई थी। उसे लगा कि उसके पिताजी उसके लिए ये खिलौना लेके आए। वो दौड़ते हुए गई और अपने पिताजी से लिपट गई और बोलने लगी कि थैंक यू पिताजी, जो आप मेरे लिए गिफ्ट लेके आए मुझे बहुत पसंद आया। पर उस टाइम उनके रूम की शिफ्टिंग चल रही थी और उसके पिताजी ने ध्यान नहीं दिया कि वो कौन से खिलौने की बात कर रही है। उन्होंने बस इतना कहा कि जाओ जाके खेलो, और वो अपने काम में बिजी हो गया। वो उस मंकी के साथ खेलने लगी। वो उसमें बार बार चाबियां भरती, पर वो मंकी ये एक बार भी डमरू नहीं बजा रहा था। ये देखकर उसे ऐसा लगा कि शायद ये खिलौना खराब हो चुका है, और वो उसे साइड में रख के अपने दूसरे खिलौने के साथ खेलने लगती है। ऐसे ही टाइम बीतता है, रात हो जाती है। रात को क्लोई सो जाती है। आधी रात में उसकी आँख अचानक से खुलती है और उसे वही मंकी की आवाज आ रही होती है, जो मंकी झुनझुना बजा रहा था। और उसने उसे इग्नोर किया और फिर से सो गई। सुबह जब उसकी आँख खुली, तो उसके कमरे में, मतलब उसके घर में आसपास भीड़ लगी हुई थी। जब वो बाहर जाके देखी, तो उसे पता चला कि उसके पिताजी अब नहीं रहे। ये देखकर उसे काफी सदमा लगा, पर वो काफी छोटी थी, तो वो चीज को उतना नहीं समझी। पर पिताजी के गुजरने का दुख उसे बहुत था। पर उसी समय जब उसने उस साइड में देखा, तो एक मंकी अभी भी वहीं पड़ा हुआ था। और वो खिलौना कुछ इस तरह था कि वो बंदर के हंसते हुए चेहरे का टाइप का था। और उसे देख कर क्लूई को ऐसा लग रहा था कि मानो कि हर तरफ मातम छाया हुआ है और बस ये एक खिलौना है जो खुश है। यह देखकर वो काफी डर गई थी। फिर तब से लेकर उसने उस खिलौने के साथ खेलना छोड़ दिया और उसे एक साइड में रख दिया। पर उसने उसे फेंका नहीं। वो उसे अपने पिताजी की आखिरी याद समझ के संभाल के रखी हुई थी। टाइम बीतता गया। क्लोई अब काफी बड़ी हो गई थी, जॉब करने लगी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। एक टाइम आया जब उसकी सैलरी बढ़ने वाली थी और उसको प्रमोशन मिलने वाला था। तो उसने कहा, इस बार जो मेरा बोनस का पैसा आएगा उससे मैं मेरा घर रिनोवेट करूँगा। और उसने घर रिनोवेट करना चालू किया। फिर वो गई अपने स्टोर रूम में देखने। तो स्टोर रूम में जब देखा, तो उसे वही पुराने खिलौने के डब्बे मिले, जिसके अंदर उसके बचपन के सारे खिलौने रखे हुए थे। उसने उसे निकाला, तो उसमें काफी नीचे एकदम ही उसे वही मंकी का खिलौना दिखा। जब उसने उसे बाहर निकाला और उसे टच किया, तो मानो वो एकदम फ्रीजर से निकला हो। वो इतना ठंडा था। वो देख के वो काफी चौंक गई और उसे गिरा दिया हाथ से। और गिरा दिया और सोचने लगी कि ये क्या था। तब उसे सारी चीजें अपनी याद आने लगी कि बचपन में किस तरह उसे ये खिलौना मिला था, और अगले दिन ही उसके पिताजी गुजर गए थे। तभी कुछ टाइम बीतता है और वो मंकी की आवाज फिर से वो डमरू बजाने लगता है। ये सुनकर लुई थोड़ा डर जाती है, पर उतना रिएक्ट नहीं करती है।
क्योंकि उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद उसकी एक फ्रेंड का उसे कॉल आता है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। फ़ोन करने वाला दूसरे साइड से बोलता है कि भैया, हम इस हॉस्पिटल से बोल रहे हैं और आप अपनी फ्रेंड को देखने के लिए यहाँ पे आ जाइए। उनका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है। ये सुन के क्लोई मतलब एकदम ही सहम गई कि अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है, और वो सारा काम छोड़ के हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था, भाई क्लोई की फ्रेंड का भी कोई गारंटी है नहीं, बचे या नहीं बचे। ये सुन के वो वापस घर आई। सदमा तो उसे बहुत लगा था, पर जब वापस वो घर में आई तो देखी उसके बेड पे अभी भी वो मंकी उसी तरह रखा हुआ है, और उसे देख के मानो इस तरह स्माइल कर रहा हो कि सब कुछ उसी ने किया है। क्लोई एक पढ़ी लिखी हुई लड़की थी, वो काफी मॉडर्न थी। उसे ये भूत ये सब में विश्वास नहीं था। फिर भी जो इसके साथ हो रहा था ये देख के उसे ऐसा लगा कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। उसने उसे खिलौने को फेंक दिया बाहर, और जब वो नेक्स्ट डे वापस सो के उठती तो उसे वही खिलौना उसकी बेड पे उसी तरह मिलता। उसने उसे जलाने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ों से ख़त्म करने की कोशिश की, पर वो वापस से वही उसी बेड पे ही मिलता। इसी बीच खिलौने ने काफ़ी बार डमरू बजाई, और जब जब वो डमरू बजता तब तब क्लोई की कोई रिश्तेदार और उसकी फ्रेंड काफ़ी लोग इसी तरह गुजर चुके थे। जब वो थक गई इस चीज़ से, तब वो चीज़ उसने अपनी माँ को बताया कि मम्मी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। पर अभी तो कहानी शुरू हुई थी। जैसे ही उसने ये चीज़ अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये खिलौना अभी तक है कैसे? इसे तो मैंने कई बहुत समय पहले ही फेंक दिया था। तब क्लोई का माथा ठनका कि भाई, ये कैसे हो सकता है? मैंने भी कई बार फेंका है, मम्मी ने भी कई बार फेंका, फिर भी ये चीज़ वापस कैसे आ जाती है? हाँ बेटी, ये चीज़ देख के काफ़ी डर गई थी। उन्होंने ही आस पास में ही एक चर्च था, वहाँ के प्रीस्ट से बात की और उन्हें अपने घर पे बुलाया। जब वो प्रीस्ट घर पे आया तो उन्होंने उसको बताया कि सर, ऐसी ऐसी बात हुई है, और ये खिलौना है जो बार बार फेंकने पे वापस आ जाता है, पर जब जब इसकी डमरू बजती है तब तब किसी न किसी की जान जाती है। प्रीस्ट वो खिलौना देखते ही कांचे से मानो सहम गया हो। उसने कहा, ये खिलौना यहाँ किसने लाया? तो क्लोई ने कहा कि ये खिलौना मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो प्रीस्ट ने कहा, ये हो ही नहीं सकता है, ये खिलौना इसी घर से जुड़ा हुआ है, और ये इस घर में रहने वाले सभी लोगों के साथ ऐसा ही करता है। ये जब जब बजेगा तब तब किसी न किसी लोगों की बलि लेगा ये। मेरा मानो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस घर को छोड़ के चले जाओ। क्लोई और उसकी माँ काफी डर गई थी, और उन्होंने ही अगले दिन ही वो घर छोड़ने का फैसला ले लिया था, और वो घर अगले दिन ही छोड़ दिया। पर वो घर छोड़ने से पहले उस प्रिस्ट ने उस खिलौने को एक बक्से में भर के और एक मंत्र से बंद कर दिया था, और अगले दिन ही सब रूम खाली हो गया। कुछ दिन बीते, फिर वो घर एक नए आदमी ने खरीदा। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ वापस से शिफ्टिंग चालू किया, और उनके फैमिली में थे एक बच्चा और एक मियाँ बीवी। जब वो बच्चा अपने घर में वापस गया अपने कमरे में, तुम सोचिए क्या हुआ होगा वहाँ। वही मंकी उसी बेड पे वापस से उन्हें उसे वैसा ही मिला। सो थैंक यू दोस्तों, ये स्टोरी यहाँ तक सुनने के लिए, और इसी तरह और स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।